देखो एक्सटेंशन थ्योरम, एक्सटेंशन थ्योरम किसी वेक्टर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का कोई लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है तो वह उस वेक्टर स्पेस का बेसिस होगा या फिर उसको एक्सपेंड करके उसको बेसिस बनाया जा सकता है। ये बोल रहे हैं एक्सटेंशन थ्योरम, एक्सटेंशन थ्योरम, एक्सटेंशन थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम फॉर बेसिस, थ्योरम स्टेटमेंट क्या है इसका? Every linearly independent, every linearly independent, every linearly independent subset of finite dimensional vector space, vector space VF is either basis of V or can be extended to form a basis of linearly independent subset finite dimensional every linearly independent subset of finite dimensional vector space VF is या तो बेसिस either होगा basis of V और इसको can एक्सटेंड be करके extended to form a basis, या इसको विस्तार करके V का बेसिस बनाया जा सकता है। ठीक विस्तार करके V का बेसिस बनाया जा सकता है। ठीक है ना। ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कोई मानेंगे तो निश्चित रूप से उसका कोई बेसिस होगा एक्जिस्टेंस थ्योरम से। ठीक थ्योरम एक्जिस्टेंस थ्योरम क्या है? ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का एक बेसिस होता है। बेसिस होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं प्रूफ में? प्रूफ लेट VF be a finite dimensional vector space and S1 is equal to beta 1 beta 2 dash beta n is a basis of V, is a basis of VF। किस थ्योरम से? बाय एक्जिस्टेंस थ्योरम, बाय एक्जिस्टेंस थ्योरम। एक्जिस्टेंस थ्योरम क्या है कि कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसका कोई ना कोई बेसिस होगा। ठीक है, उसके बेसिस का अस्तित्व होगा। जब बेसिस का अस्तित्व होगा तो उस बेसिस का नाम S1 रखेंगे। ठीक तो S1 इज बीटा 1 बीटा 2 बीटा n इज द बेसिस ऑफ V। ठीक है ना। अब देन तो जब बेसिस है तो देन S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये इसके सदिश क्या होंगे? रैखिकता स्वतंत्र होंगे। एंड लीनियर स्पान ऑफ S1 इज इक्वल टू V, बिल्कुल। अर्थात
यह भी का हर एक एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा और S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे यदि S1 भी का बेसिस है तो। इतना लिख लिए। अब देखो लेट अब एक तो सेट लेते हैं S2 जिसके मेंबर क्या लेते हैं गामा अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा m अल्फा एम अल्फा m is a linear independent subset of V ये is भी एक a linearly independent subset of V over field over M। ठीक है ना, ये कि हम ले लेते हैं सेट S2 जो V का सबसेट है और इसके वेक्टर क्या है लीनियर इंडिपेंडेंट है। हर एक लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट क्या होता है या तो बेसिस होता है या तो उसको एक्सटेंड करके उसको बेसिस बनाया जा सकता है। विस्तार करने की स्टेटमेंट। हाँ, ये लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट हम ले ही लिए V का, ये प्रूव करेंगे यही बेसिस है अथवा इसको एक्सटेंड करके बेसिस बनाया जा सकता है। अच्छा ठीक है, यही बेसिस है अथवा इसको एक्सटेंड एक्सटेंड करके करके बेसिस बनाया जा सकता है, ये तो हमें प्रूव करना है। ठीक है। ठीक है, ओवर या लिख लेते ना। हाँ सर। अब देखो S1 आपको पता है, तो जब यहाँ पे S2 लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट है V का ना, हाँ इसका मतलब एलिमेंट तो V वाले होंगे। हाँ अब हम मान कर चले हैं कि V क्या है, V का बेसिस है S1। बिल्कुल। तो V का बेसिस है S1 तो S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे और VF का हर एक एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो जब VF का हर एक एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा तो V के हर एक सबसेट के एलिमेंट भी लिखे जा सकेंगे S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। हाँ, तो ये S2 वाले में लिखा जा सकेगा। हाँ, तो S अल्फा 1 भी लिखा जा सकेगा S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, अल्फा 2 भी लिखा जा सकेगा S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, अल्फा m भी लिखा जा सकेगा S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। ठीक है, लिखा जा सकेगा नहीं लिख देते हैं। S1 भी V का सबसेट है, S2 भी V का सबसेट है। हाँ, कहने का मतलब S2 के एलिमेंट जो होंगे V के ही एलिमेंट हैं और S1 बेसिस है VF का। बिल्कुल। ठीक है, तो V का जनन होता है S1 से, अर्थात V के हर एक एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अर्थात लिखा तो गया लीनियर स्पान ऑफ S1 VF। ठीक है, अब S2 VF का ही सबसेट है तो इसका मतलब VF के ही एलिमेंट हैं और V के हर एक एलिमेंट लिखे जा सकते हैं S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, इसलिए S2 के हर एक एलिमेंट भी लिखे जा सकेंगे S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। ठीक है, लिखे जा सकेंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होगा तो लिखो, यही जो बोल रहे हो लिखते हैं, सिंस S1 इज basis of VF and S2 is subset of VF। ठीक है, so every vector of S2 can be written as a linear combination of vectors of S1। ठीक है, वेक्टर ऑफ S1। अब आगे क्या लिखेंगे, देखो नीचे आ गया कि नहीं आया, इतना तो आ चुका है। अब ऊपर लिख लेते ना, देयरफॉर एक सेट बनाते हैं या जिसमें एलिमेंट लेते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m और बीटा 1 बीटा 2
बीटा एन बीटा टू बीटा एन, ये क्योंकि कहे थे will be linearly dependent, will be linearly dependent। क्यों लीनियर डिपेंडेंट होगा? यदि मान लो कोई सेट, आपको एक थ्योरम है, सुन लो, कोई सेट के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट मिला दो, लीनियर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हाँ यहाँ पे मान लो S1 S2 को तो हम मान कर ही चले हैं लीनियर इंडिपेंडेंट, IC में कुछ एलिमेंट ना मिला दिए गए हैं। देखो अल्फा 1 अल्फा 2 को लीनियर मान चुके हैं, ठीक है। तो S1 S2 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा को हम ये S2 सेट को लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट हम माने हैं, तो इसमें कुछ एलिमेंट, एक भी एलिमेंट मिला देंगे यदि एक्स्ट्रा, तो लीनियर डिपेंडेंस हो जाएगा, लीनियर डिपेंडेंस हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन एलिमेंट मिला दिए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर डिपेंडेंट। इसका मतलब जब लीनियर डिपेंडेंट कोई सेट है तो उसमें एक ऐसा कोई एलिमेंट होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, अर्थात आश्रित होगा वे उसके पहले वाले एलिमेंट से, ठीक है। तो उस एलिमेंट को आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो उस एलिमेंट को एलिमिनेट कर देने से, ठीक है, S1 को कंटेन करने वाला एक ऐसा सेट मिलेगा जो V को जनरेट करेगा, जो V को जनरेट करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? विल बी लीनियर डिपेंडेंट, इतना लिख ले, विल बी लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर स्पान ऑफ S इज इक्वल टू V, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट मिला दिए, एक्स्ट्रा एलिमेंट मिला दिए, सुनो, तो लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा, लेकिन V के सभी एलिमेंट S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जा सकेंगे। V के सभी एलिमेंट S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जा सकेंगे। क्यों लिखे जा सकेंगे बताओ? बीटा 1 बीटा 2 बीटा n क्या बेसिस एलिमेंट है, तो लिखे जा सकेंगे, ठीक है। और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m भी क्या है? लीनियर इंडिपेंडेंट है। हाँ, तो यहाँ पे ये क्या माने हैं कि S में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट, जैसे मान लो कोई सेट आपके पास ऐसा हो जो लीनियर इंडिपेंडेंट है, इस बात का पता हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट मिला दोगे तो क्या बन जाता है? लीनियर डिपेंडेंट। और ये मान कर चलते हैं कि S से जनरेट हो रहा है, V क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है। इसका मतलब V का हर एक मेंबर S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या लिखोगे? सो सम B बीटा, सो सम बीटा ऑफ S में कोई बीटा ऐसा होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, ठीक है। कोई बीटा ऐसा होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। बीटा क्यों होगा? ये तो आपको पता है क्या? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ये तो इसको माने के चले हैं, ऐड बीटा को किए से बीटा होगा, बीटा, ठीक है। तो सम बीटा ऑफ S, उसका नाम रख लेते हैं से बीटा के, ठीक है। बीटा के इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन भी का ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर। अच्छा, हाँ, प्रीसीडिंग मतलब पहले के, हाँ, वेक्टर, प्रीसीडिंग वेक्टर्स। ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है वे लिखा दो थोड़ा सा। दिस वेक्टर विल नॉट बी सम अल्फा I H S1 is linearly independent, यानी जो एलिमेंट लिए हैं यहाँ पे बीटा ना, तो अल्फा वाले एलिमेंट को नहीं लेना है। जो यस के एलिमेंट हम लिए हैं
ये जब यस के सेट लीनियर डिपेंडेंट होंगे तो उनमें से कोई एलिमेंट है बीटा ऐसा होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, तो उसमें अल्फा वाले एलिमेंट नहीं लेना है, क्योंकि अल्फा वाले का तो तो लीनियर पहले से आपको पता है कि अल्फा वाला लीनियर इंडिपेंडेंट है। हाँ ठीक है, तो उसमें कोई बीटा होगा, उस बीटा यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश यहाँ बीटा के भी रास्ते में होगा, फिर बीटा n। ठीक है, तो यहाँ पे ये वही लिखा गया कि अल्फा वाले एलिमेंट नहीं हो सकते, बीटा वाले होंगे। S1 नहीं, अल्फा वाले एलिमेंट S2 है, तो S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हाँ S2 लीनियर इंडिपेंडेंट। वहाँ S1 क्या लिखते हैं? S1 हाँ यस, इसको क्या लिखते हैं? S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। हाँ सिंस बीटा के, सिंस बीटा के इज डिपेंडेंट, इज बीटा के इज डिपेंडेंट वेक्टर, डिपेंडेंट वेक्टर। तो इस बीटा के को निकाल देते हैं। यह बीटा के क्या है? स्वतंत्र नहीं है, आश्रित है इस पर। हाँ हाँ ठीक है, बीटा के को हटाते हैं हाँ क्योंकि इसको बीटा के मान लिए होगा। so every element of the can be expressed as linear combination of S minus singleton set beta p। every element of कौन? every element of S2 V, का element of V, V के सभी एलिमेंट क्या होंगे? S में से बीटा के को निकाल देने से जो वेक्टर बचेगा उस सेट के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जा सकेंगे। ठीक है, इसमें बीटा के क्या है? डिपेंडेंट वेक्टर है, तो डिपेंडेंट वेक्टर को निकाल दो इससे। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेक्टर से जब निकाल दोगे तो जो सेट बचेगा, तो V का हर एक एलिमेंट उस सेट है, उस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। ठीक है, उस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो उस सेट को बीटा के को निकालने के बाद जो सेट बचेगा उसका नाम S3 रख लेते हैं। ठीक है, तो इसको जो लिखेंगे कैसे फिर? अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा m, ये बीटा 1 बीटा 2 और फिर बीटा के पहले क्या रहा होगा? बीटा के माइनस 1 और फिर बीटा के रहा होगा, फिर बीटा के प्लस 1 रहा होगा, ऐसे ना? डैश डैश बीटा n ये आएगा, अर्थात S3 से जनरेट होगा फिर। ठीक है, किससे जनरेट होगा? विल जनरेट V, जनरेट V, that is VF is equal to linear span of S3। अब ये S3 क्या है? लीनियर इंडिपेंडेंट है। यदि सुनो, यदि S3 लीनियर, सुनो जी सर, S3 यदि लीनियर इंडिपेंडेंट है तो V का बेसिस हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कंटेन है क्या? S1, जिसमें S2 कंटेन है। S2 क्या है? S2 जो एलिमेंट हम अपने से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा, इसमें S2 कंटेन है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये S3 जो सेट है S2 को कंटेन करने वाला एक ऐसा सेट है जो कि V का बेसिस हो जाएगा। ठीक है, यदि लीनियर इंडिपेंडेंट है तो। तब अब लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब लीनियर डिपेंडेंट होगा। हाँ। जब लीनियर डिपेंडेंट होगा तो कोई बीटा और होगा जब अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। जब लीनियर डिपेंडेंट होते हैं तो उसमें एक एलिमेंट ऐसा होता है कि जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। वो वेक्टर नहीं, उसका प्रीवियस। हाँ, उस वो वेक्टर नहीं। हाँ। तो यदि मान लेते हैं ये S3 लीनियर इंडिपेंडेंट है, यदि तो S3 बेसिस हो जाएगा V का। हाँ। और इसमें S2 कंटेन भी है। हाँ। ठीक है, और यदि मान लो S3 लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है, हाँ। इसमें और कोई एक बीटा होगा
जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लिनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, प्रीसीडिंग वेक्टर ठीक है। तो V का हर एक एलिमेंट जो होगा, ठीक है, उस एलिमेंट को निकाल देने से जो सेट बचेगा उससे जनरेट होगा, ठीक है, उससे जनरेट होगा, हाँ। ठीक है। तो मान लेते हैं कि उस बीटा वाले एलिमेंट को निकाल देने से एक सेट S3 बचती है, S4 बचता है, तो S4 से भी जनरेट होगा, अच्छा, S4 से भी जनरेट होगा, जनरेट होगा, ठीक है। और यदि S4 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है हाँ, तो S4 भी का बेसिस हो जाएगा जिसमें S2 कंटेन है, बिल्कुल, ठीक है। और अगर और यदि नहीं है तो उसमें और कोई बीटा होगा, हाँ, जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, तो उस वाले बीटा को भी निकाल देंगे, ठीक एक है। S5 मिल जाएगा, S5 क्या मिल जाएगा, S5 मिल जाएगा, उससे जनरेट होंगे V के सभी एलिमेंट, ठीक है, ठीक है। और उससे जब एलिमेंट V के सभी जनरेट होंगे तो यदि S5 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं तब वो बेसिस, तो S2 को कंटेन करने वाला वही सेट है, बेसिस हो गया। हाँ, और यदि ऐसा नहीं है तो क्या है, फिर से उसको कोई बीटा और होगा फिर से जो अपने proceeding प्रीवियस करेंगे। वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, तो वह वाला बीटा लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर कहलाएगा ना, तो उसको फिर से निकालेंगे। ऐसा हो सकता है कि सभी बीटा निकल जाएं, अंत में क्या बचे, अल्फा बचे, ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m बचे, जो कि S2 है। तो वही तो बोले कि या तो S2 बेसिस होता है या कि उसको एक्सपेंड करके बेसिस बनाया जा सकता है, तो वही कुछ होगा। बीटा उसमें शामिल किए जा सकते हैं, वही होगा, ठीक है। अंततः ऐसा भी हो सकता है कि सभी बीटा क्या है, निकल जाए, अंत में बचे क्या, S2 ही बचे, तो S2 में भी तो S2 कंटेन है, बिल्कुल, ठीक है। अब वो लीनियर इंडिपेंडेंट है, मान के चले, हाँ, तो वही बेसिस हो जाए, बेसिस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यही चीज को लिखना, हो गया, पूरा बीटा निकलेगा अंत में सर, हाँ। तो वह इसी प्रकार प्रोसेस को रिपीट करने पर क्योंकि ये हमें जूम पाएंगे। कर रहे हैं तो उसको करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ना समझ में आ गया ना। हाँ समझ आ गया, मिलता जुलता है। इफ मान लेते हैं कि ये इफ अच्छा, दोनों कंडीशन बताएंगे, अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो बेसिस हो जाएगा, हाँ, अगर नहीं डिपेंडेंट होगा है तो तब कोई ऐसा बीटा और होगा जो तब प्रीवियस ऐसा वेक्टर के करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन के हाँ, फॉर्म में लिखा जा सकता समझ है। गए, जैसे कल उसमें किया, हाँ, इज linearly independent, then S3 जिसमें कंटेन है S2 सबसेट ऑफ S2 will be basis of V, basis of V. if S3 is linear dependent, अब आगे लिखते हैं if S3 is, सर ये सबसेट का साइन है, हाँ उसमें सम कंटेन है S2 S3 में, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो R S2 सबसेट ऑफ S3। हाँ ठीक है, ठीक है, if S3 is linearly dependent, linearly dependent, इसका मतलब उसमें कोई बीटा होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, तो उसको भी निकाल देने से जो सेट बचेगा उसके एलिमेंट से जनरेट होंगे V के सारे एलिमेंट, बिल्कुल, ठीक है। और यदि उस सेट का नाम रख दें S4, तो S4 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो वही बेसिस हो जाएगा, उसमें भी S2 कंटेन है, बिल्कुल, ठीक है। नहीं होगा तो क्या होगा, S5 लीनियर डिपेंडेंट होगा, लीनियर डिपेंडेंट होगा, और लीनियर डिपेंडेंट होगा तो फिर उसमें बीटा कोई होगा, एलिमिनेट करके बीटा को S5 सेट बनाएंगे, हाँ। तो ऐसा करता जाएंगे जब तक बीटा एलिमिनेट ना हो जाए। देन लिख लो आगे हम, देन अगेन सेम बीटा विल बी, अगेन सम बीटा will be linear combination of preceding vectors, ठीक है, preceding vector, repeating the above process, repeating the above process after a finite stage,
परिमित चरणों के पश्चात, आफ्टर ए फाइनाइट स्टेज, रिपीटिंग अवर प्रोसेस आफ्टर फाइनाइट स्टेज STA परिमित चरणों तक, है ना, स्टेज वी गेट a linearly independent subset of V which contains S2, which contains AS2 and generate V, that is, this set will be an extended set of S2 to form a basis, तो S2 का यही विस्तारित समुच्चय क्या होगा, बेसिस होगा, टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ V। S2 का यही विस्तारित समुच्चय ही V का क्या होगा, बेसिस होगा। बेसिस होगा। हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना। इसका मतलब ये हुआ each linear independent subset यदि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का लिया जाए तो भी बेसिस होगा या कि उसमें कुछ एलिमेंट मिला करके V का बेसिस बनाया जा सकता है। ठीक है ना जी सर। एक बार फिर समझाते हैं थोड़ा सा। VF एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। जब VF फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या फाइनाइट होगी, अर्थात इसके बेसिस का एग्जिस्टेंस होगा एक्जिस्टेंस थ्योरम से। मान लेते हैं इसका बेसिस क्या है, S1 है, जिसके एलिमेंट क्या है, β1 β2 डैश डैश βn है। क्या है, β1 β2 βn है। ठीक है जी सर। इसका मतलब है V का हर एक एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जा सकते होंगे और साथ ही S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है। अब हम क्या मानकर चलते हैं कि एक सेट लेते हैं S2 जिसके एलिमेंट है α1 α2 डैश डैश अल्फा m। ठीक है, और इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, इसके वेक्टर क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। तो हमको ये प्रूव करना है कि S2 V का बेसिस है, S2 V का बेसिस है, अथवा इसको स्टैंड करके V का बेसिस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस S2 में देखो, इस S2 में हम S1 के एलिमेंट मिला करके एक सेट बना लेते हैं। S2 में देखो, S2 में S1 के एलिमेंट मिला करके एक सेट बना लेते हैं। बिल्कुल। उसका नाम क्या हुआ, α1 α2 डैश डैश अल्फा m, β1 β2 डैश डैश बीटा n। इंडिपेंडेंट था, इसमें कुछ मिला दिया, इंडिपेंडेंट हो गया। हाँ, तो लीनियर इंडिपेंडेंट सेट था S2, इसमें कुछ एलिमेंट मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, लीनियर डिपेंडेंट होगा। तो जब लीनियर डिपेंडेंट होगा तो इसमें कोई बीटा ऐसा होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। मान लेते हैं वहाँ बीटा बीटा के है, वहाँ बीटा बीटा के है, तो उस बीटा को निकाल देने से V के सभी एलिमेंट जनरेट होंगे। मतलब S के सभी एलिमेंट भी V के सभी एलिमेंट ऐसा होगा जो प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, अर्थात इसके पूरे वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ। एक ऐसा वेक्टर भी है जो डिपेंडेंट वेक्टर है। तो उस डिपेंडेंट वेक्टर को इससे भगाओ, तो भगा दोगे तो एक सेट बनेगा क्या, S3 बचेगा, S3 बनेगा, उसका नाम S3 रख लेते हैं बीटा के को निकालने के बाद। ठीक है, तो उससे सभी एलिमेंट V के जनरेट होंगे। ठीक है, और यदि S3 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हो गए तो बेसिस हो जाएगा। हाँ। जिसमें S2 कंटेन है, बिल्कुल, जिसमें S2 कंटेन है। और यदि लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है तो लीनियर डिपेंडेंट होगा, तो फिर से कोई बीटा होगा ऐसा
जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, तो उस बीटा को भी निकाल देने से जो सेट बचेगा उसका नाम रख देते हैं S4। ठीक है। और S4 से सभी एलिमेंट जनरेट होंगे V के। और यदि S4 के एलिमेंट लीनियर इंडिपेंडेंट हैं तो क्या होगा, वो V का बेसिस हो जाएगा, और जिसमें S2 कंटेन होगा, बिल्कुल जिसमें S2 Contain कंटेन होगा। और यदि लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है तो लीनियर डिपेंडेंट होगा, और जब लीनियर डिपेंडेंट होगा तो उसमें और कोई बीटा होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। उस बीटा को भी निकाल देंगे तो S5 मिल जाएगा, और S5 से V के सभी एलिमेंट जनरेट होंगे। S5 से V के सभी एलिमेंट जनरेट होंगे, ठीक है। और यदि S5 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं वही बेसिस हो तो S2 को कंटेन करने वाला S5 क्या हो जाएगा, V का बेसिस हो जाएगा। और यदि नहीं है तो इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते जाएंगे, तो हो सकता है कि पूरे एलिमेंट बीटा वाले निकल जाए तो बचेगा S2 एलिमेंट बचेगा। फिर तो तभी तो ये कहता है कि ईच लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट यदि किसी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस का है तो वो बेसिस होगा, अथवा उसमें कुछ एलिमेंट मिला के बेसिस बनाया जा सकता है। तो हो सकता है कभी एक ही एलिमेंट ना मिलाना पड़े तो वही बेसिस हो जाएगा। फिर जब मिलाना पड़ेगा तो फिर अलग बात है ना। हो गया, ठीक है। निकलते निकलते कहाँ तक निकलेंगे, बीटे वाले तो निकलेंगे क्योंकि अल्फा वाला तो ऑलरेडी अल्फा वाले तो लीनियर डिपेंडेंट पहले से हैं, मान के चले उसको। हाँ। बीटा वाले बस निकलेंगे अधिक से अधिक क्या हो सकता है, सभी बीटा वाले निकल जाएंगे बस। तो जो बचेगा तो उसमें तो S2 तो कंटेनर रहेगा ना, क्योंकि अल्फा वाले सभी एलिमेंट कंटेन रहेंगे और अल्फा वाले एलिमेंट ही S2 में है। बिल्कुल ठीक है, तो खुद S2 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट खुद है क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। और अगर ना होगा तो उसको एक्सपेंड करके बेसिस बनाया जा सकता है। बस ठीक है, हाँ एक्सटेंड करके बेसिस